विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट पेश। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। उच्चतम न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार, याचिका खारिज। दूसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में दिन भर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। बोल बम के जय घोष से वातावरण रहा गुंजायमान। और पाकुड़ में वन महोत्सव का आयोजन। बड़े पैमाने पर हुआ पौधारोपण। धरा को हरा भरा बनाने का लोगों ने लिया संकल्प। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ में कॉलेज हॉस्टल के छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 4,833 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास में पुलिसिया कार्रवाई के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर पक्ष एवं विपक्ष में तनातनी दिखी। हंगामे के कारण सदन अव्यवस्थित दिखा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। हमने तो कहा कि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ है, क्या मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, जमीन जायदाद परचेज कर रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं और उनको हेमंत सरकार उनको पाल पोस रहे हैं। झारखंड में अशांति है, नीचे डेमोग्राफी चेंज के कारण लोग अपने अस्मिता को खतरे को देख रहे हैं। ये सारे विषयों पर हम लोगों ने सरकार से जवाब चाहे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और झामुमो नेता सह मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सरकार विकास पर ध्यान दे रही है। वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। लगातार आदिवासियों को अपमानित करने के लिए एक चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है लोग और एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है। चुनावी स्टैंड है, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो हम लोग को करना है वो करेंगे, वो किसी को बोल करके तो सरकार नहीं करती। केंद्र सरकार के पास कि यहाँ पे हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन, तो ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, आप उन चीजों को हमारे पास लेकर आइए, राज्य सरकार को निर्देशित करिए। राज्य सरकार अगर आपको मदद नहीं करता है तो आप एक उंगली क्या 10-10 उंगली हम लोगों की तरफ कर दीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठ, तुष्टीकरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर राज्य में राजनीति परवान चढ़ रही है। राजनीतिक बयानबाजी का यह दौर आगे भी जारी रह सकता है। हंगामे के बीच ही आज राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 4,833 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। उच्चतम न्यायालय से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत याचिका को चुनौती देते हुए ईडी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसे आज माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया और किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई जमानत को जायज मानते हुए ईडी की याचिका को खारिज किया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय से मिली राहत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है। श्री सोरेन ने कहा कि इन सारी प्रक्रियाओं में
उनका काफ़ी कीमती समय बीत गया, अन्यथा वे और बेहतर तरीके से लोगों के लिए काम कर पाते। जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकारेण अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से मिली राहत पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका से जुड़ा मुद्दा है। न्यायालय के आदेश पर ही श्री सोरेन जेल गए थे और न्यायालय से ही उन्हें जमानत मिली है। ऐसा कहा है कि उनको हिरासत में भेजने का जो डिसीजन था या जो उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम करके भेजने का जो काम किया था वो न्यायालय ने किया था। उनको न्यायिक हिरासत में भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने ही उनको जमानत दी है। वहीं झामुमो नेता सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अदालत के इस फैसले से लोकतंत्र और संविधान को मजबूती तथा सम्मान मिला है। तो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारे जो संविधान है, ये पूरी तरह से बहुत मजबूत है और उसी मजबूती का ये परिचायक है आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह सत्य की जीत है। क्या कसूर था हमारा? आपने एक मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने पूरे देश में जलील करने का काम किया। न्याय मिला, लेकिन जो समय चला गया वो कौन ला के देगा हम? शीर्ष अदालत के फैसले पर अन्य नेताओं ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। रांची से सरिता की रिपोर्ट। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद स्थित आमा घाट में चिड़ियाघर बनाने का मुद्दा उठाया और इस दिशा में सरकार से पहल का आग्रह किया। धनबाद संसदीय क्षेत्र में रोजगार हेतु निवास करते हैं। महोदया, यह संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ सीमा साझा करती है। चिड़ियाघर धनबाद संसदीय क्षेत्र में स्थापित होने के कारण झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा निवास के इस चिड़ियाघर के भवन का लाभ उठा सके। महोदया, धनबाद संसदीय क्षेत्र यह चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए स्थापित निवासियों के लिए, प्रवासी कामगारों के लिए, उन्होंने परिवारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ साथ यह क्षेत्र पर्यटन के विकसित महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। विधानसभा चुनाव की अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल समीकरण को लेकर सक्रिय हैं। इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास का भ्रमण कर पिछले दिनों हॉस्टल में पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में विद्यार्थियों से जानकारी ली। उन्होंने पुलिस के कदम को निंदनीय बताया। प्रशासन को एंट्री रात में करने के लिए उनको प्रीफेक्ट से इजाजत लेना चाहिए और उसमें भी 12:30 बजे रात में पुलिस बल इतने संख्या में जाकर के लोगों के साथ मारपीट करना
लगता है कि कोई पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ पर घुस आया हो, उस ढंग का एक्शन लोगों ने किया और काफ़ी लोग घायल हुआ है। रांची में आज दफादार चौकीदार पंचायत सचिवालय स्वयं संघ एवं रसोइया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आंदोलन के तहत विधानसभा घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मार्च 2024 को हम लोग के कैबिनेट से हम लोग को घोषणा किया गया 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा और सेवा 60 साल किया गया है, लेकिन घोषणा होने के 5 महीना हो जाने के बाद भी हम लोग को अभी तक जो पास की गई राशि धरातल पर नहीं उतरा है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को जो कैबिनेट में पास किया गया है 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा, वो मिले और हम लोग को काम पर लगाया जाए। राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार 31 जुलाई को शपथ लेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में सुबह 9:45 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ईडी की टीम आज गढ़वा पहुंची। इस दौरान टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल के पीए के रंका बौलिया स्थित आवास पर नोटिस चिपकाई। ईडी की टीम के शहर में पहुंचने से हड़कंप मच गया और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ईडी के अधिकारियों ने शहर थाना पहुंचकर पुलिस की टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। के लिए उसके घर पे नोटिस वगैरह चिपकाएंगे। किसका सर? एचएन तिवारी। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज झारखंड समेत देश भर में वातावरण भक्तिमय रहा। दिन भर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम में कांवरियों और भक्तों का सैलाब नजर आया। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ बाबा का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। सावन की दूसरी सोमवारी पर खूंटी के आमरेश्वर धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी। सबों ने कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण किया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास का इलाका बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं के लिए 3 बजे ही खोल दिया था। अब हमारी व्यवस्था के निमित्त अभी आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में की गई है, जिसमें विकलांग और मरीजों को हम लोग लाइन लगने नहीं देते हैं। जिसको हम लोग को लगता है कि ये बीमार है या हमको कोई जानकारी देता है तो उसको हम लोग सीधे दर्शन और जलाभिषेक के लिए हम लोग उसको सीधे गेट में ला के मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करा देते हैं। और अभी जो लाइन व्यवस्था में जो है, हर जगह लाइन व्यवस्था में कूलर और पंखा की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई कष्ट हो नहीं रहा है। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज कोडरमा के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के सतगावा प्रखंड स्थित प्राचीन और पुरातात्विक महत्व के घुड़सीमर मंदिर में भी बाबा भोले के भक्त पहुंचे। सतगावा प्रखंड का घोड़सिमर मंदिर में बाबा भोले को लोग घोड़मेश्वर बाबा के रूप में जानते हैं। यह मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ पुरातात्विक महत्व भी रखता है। इस मंदिर के गर्भ में कई इतिहास छुपे हैं। प्रसिद्ध शिव पुराण में जो चौहद्दी देवघर के बाबा मंदिर की बताई गई है, वही चौहद्दी इस घोड़सिमर मंदिर की भी है। यहाँ भगवान भोले का 5 फीट आयताकार वाला विशालकाय शिवलिंग स्थापित है, जो दिन के चारों पहर में अलग अलग रंगों में नजर आता है। बताया जाता है कि लंकाधिपति रावण भगवान भोले का विशालकाय शिवलिंग लेकर जाते वक्त यहाँ रुका था और यहीं उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया था। तब से इस जगह पर पूजा पाठ होते आ रही है। यहाँ जो शिवलिंग है, आप देखिएगा कि मतलब हमको लगता है कि रावण यही शिवलिंग को उठा करके ले जा रहे थे, जो कि नहीं ले जा पाए और वो हमारे घोड़सिमर सतगावा में रख दिए।
कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर और गया से देवघर जाने वाली सड़क पर दुमदुमा गांव स्थित सतगावा प्रखंड के सकरी नदी किनारे स्थित घोड़सिमर मंदिर की आस्था कोडरमा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैली है और दूर दूर से लोग इस मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। यहाँ भगवान भोले के शिवलिंग के अलावा हजारों मूर्तियां हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर के अलावा यहाँ 108 मंदिरों की स्थापना कर दी थी। मैंने ये पाया है कि ये एक मान्यता प्राप्त मंदिर है, क्योंकि जो मेरी इच्छा हुई है ऊपर वाले भोलेनाथ की कृपा से वो इच्छा करीब करीब पूरी हुई है। यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं उन मंदिरों में जब भी खुदाई होती है तो वहां से देवी देवताओं की प्रतिमा निकलती है, लेकिन सभी मूर्तियां खंडित होती है। जानकार बताते हैं कि मुगल काल में इस मंदिर को नष्ट करने की साजिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बताया जाता है यहाँ दूध से जलाभिषेक करने पर शिवलिंग में भगवान शिव की तस्वीर भी उभर आती है। वहाँ पर जब भी खुदाई होता है तो वहाँ पर अनेक मूर्तियाँ निकलती है जो शिवलिंग के आकार का या भगवान शंकर का मूर्ति है, और वहाँ पर विष्णु भगवान का भी मूर्ति वहाँ पाया गया। मंदिर के पूर्व में शिवपुरी गांव, पश्चिम में दर्शनिया नाला, उत्तर में सकरी नदी, दक्षिण में महावर पहाड़ है। यही चौहद्दी देवघर के बाबा मंदिर का भी है। इस ऐतिहासिक स्थल को राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने खुदाई कर विकसित करने की भी योजना बनाई और पुरातत्व विशेषज्ञ ने यहां आकर स्थल का निरीक्षण भी किया। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा के एकमात्र अंगीभूत जामताड़ा महाविद्यालय का पिछले दिनों स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय ने 64 वर्षों बाद अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान अवकाश प्राप्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थी भी नवाजे गए। समारोह को संबोधित करते हुए सिदो कानू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह ने शिक्षा को महादान बताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। आप वैसे उद्यमी बने जो समाज के और लोगों को भी एक राह दिखा पावे और राह दे जिससे वह भी अपने जीवन में आगे बढ़े, तो मनुष्य जीवन का यह सबसे सार्थक प्रयास। कार्यक्रम के दौरान अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा बेहतर करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी महाविद्यालय के पूर्व कर्मचारियों का महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वागत किया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि इस ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में इस तरह का स्थापना दिवस पहली बार मनाया जाना। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोग मौजूद थे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। रांची के आर्ट हाउस में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकारों रामानुज शेखर, हिमाद्री रमानी, सीआर हेम्ब्रम, हेमलता दत्ता और डॉक्टर भारती द्वारा बनाए गए चित्रों को शामिल किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रोजेक्ट सहायक प्रभात लिंडा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में राज्य के जनजातीय समुदाय की जीवन शैली को प्रदर्शित की गई है। जो भी आर्टिस्ट है उनकी पेंटिंग्स एक्रिलिक पेंट पे आधारित है। हिमाद्री दत्त हो गए, डॉक्टर भारती हो गई और सीआर हेम्ब्रम सर हो गए, और जो रामानुज शेखर सर है उनकी ऑयल पेंटिंग पे बेस्ड यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स है वो प्रदर्शनी में लगाई गई है। वहीं झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हेमलता दत्ता ने बताया कि ऐसे आयोजनों से चित्रकारों का मनोबल बढ़ता है। मैं इसमें हर विधा में काम की हुई हूँ और मुझे ये बचपन से रुचि थी, इसलिए मैं यहाँ पर मैं यहीं की रांची की हूँ, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा आजरा हाउस में एग्जीबिशन लगा। धन्यवाद। वहीं पेंटिंग देखने आए मनोज कुजूर ने बताया कि प्रदर्शनी में रखी गई पेंटिंग काफी जीवंत है। चित्रकारों ने जनजातीय जीवन शैली को जिस अद्भुत तरीके से कैनवास में उकेरा है वह काबिले तारीफ है। पेंटिंग्स है, बहुत सारे चित्रकारों ने अपने अपने पेंटिंग्स लगाए हैं, लेकिन मुझे ये पेंटिंग बहुत यूनिक लगा। इसमें झारखंड के जंगलों की कहानी बताई गई है।
ऐसे कला प्रदर्शनी का आयोजन न केवल यहाँ के लोगों को संस्कृति के विभिन्न रूपों को जानने और समझने का मौका देती है, अपितु उभरते चित्रकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी प्रदान करती है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस केंद्र में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 75वां वन महोत्सव मनाया गया। पाकुड़ पुलिस केंद्र में आयोजित 75वें वन महोत्सव पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा सहित सार्जेंट मेजर और मेजर ने पौधारोपण कर लोगों से एक पेड़ मां के नाम के तहत अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। अपील करना चाहेंगे कि जो एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षा अभी योजना चल रही है कि एक पेड़ मां के नाम, आप इस वर्ष जो भी वृक्ष लगाए अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए लगाएं, और न सिर्फ लगाएं, आप सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको किस तरह से हम बड़ा कर सकें। इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा ने कहा कि जिले को हरा भरा बनाने के लिए विभाग द्वारा पौधारोपण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखभाल भी जरूरी है। कार्यक्रम हम लोग मनाते आए हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि एक पाकुड़ को एक हरे भरे जिले के रूप में भी हम लोग प्रचार कर सके, इसको एक पहचान दे सके। धरती पर पेड़ों का रहना ही इस ग्रह को दूसरे ग्रहों से खास बनाता है। मतलब साफ है, जहाँ जल है तो कल है। उसी प्रकार धरती पर पेड़ ही जीवन का आधार है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बोकारो के विधायक रह चुके बच्चा सिंह का आज धनबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट पेश, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। उच्चतम न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। हाई कोर्ट में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार, याचिका खारिज। दूसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में दिन भर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। बोलबम के जयघोष से वातावरण रहा गुंजायमान। और पाकुड़ में वन महोत्सव का आयोजन, बड़े पैमाने पर हुआ पौधरोपण। धरा को हरा भरा बनाने का लोगों ने लिया संकल्प। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील।